IMF से $7 अरब के नए कर्ज की राह हमवार। IMF कर्ज देने के लिए राजी। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूलिया कौजी कहती हैं कि 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी मिल सकती है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जुलाई में मुकम्मल हो गए थे। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से मुताल्लिक वजारत खजाना को आगाह कर दिया गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है IMF के साथ तमाम मामलात खुशस्लूबी से तय पा गए हैं। रवा माह मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। माशी सरगर्मियां बढ़ने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी के रुझान से आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। पॉलिसी रेट जो है उसमें 2% की स्टेट बैंक ने कमी की है। 19.5% से कम होके तो 17.5% पे आ गया है, जिससे कि यकीनन कारोबार को और ज़राअत को, हमारी मईशत को फ़ायदा पहुंचेगा। IMF के हवाले से जो भी उनकी हमारे साथ गुफ्तगू थी वो एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। अफराती स्तर पे कमी, कारोबार पे तेजी, शरह सूद 2% कम 17.5 की सतह पर आ गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 19.5% से 17.5% पर आ गई। मरकजी बैंक के मुताबिक 2 माह में महंगाई की शरह तेजी से कम हुई। IMF प्रोग्राम से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। कहा शरह सूद में कमी से मईशत और कारोबार को फ़ायदा होगा। पॉलिसी रेट भी महंगाई की तरह सिंगल डिजिट में आ जाए तो मईशत को 4 चांद लग जाएंगे। हम न्यूक्लियर पावर हैं, रोज़ कर्जों की दरख्वास्तें लेकर करें तो अहमियत कम हो गई है। हमें कर्जों से जान छुड़वाना होगी, अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। इफ़ाम व तफ़हीम के लिए बनाई गई मिसाक पार्लियामेंट कमेटी के पहले ही इजलास में झगड़ा। ख्वाजा आसिफ गुस्से में आ गए। कमेटी इजलास का बायकॉट। कहा इस कमेटी का मेंबर नहीं बनता। मौलाना फजलुर रहमान ने ख्वाजा आसिफ को वापस बैठने का कहा। ख्वाजा आसिफ ने कहा यह कोई बात ना हुई कि सिर्फ एक तरफ से तनकीद हो। PTI ने 4 साल क्या किया। नवाज शरीफ मिन्नतें करता रहा, मेरी बीवी बीमार है, बात करवा दें। ये क्या बात हुई, तब सब ठीक था, अब सब गलत है। ख्वाजा आसिफ ने बताया सेनेट इलेक्शन में प्रोडक्शन ऑर्डर पर ऐवान में मुझे बताया गया कि आपके 3 वोट हैं, गिलानी के खिलाफ देने हैं। तब आप लोग नशे में थे, आपको सब ठीक लग रहा था। पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारियों पर फिर एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐवान का एहतजाजन बंद रखने का मशवरा। कहा IG को गिरफ्तारियों की जरूरत कैसे हुई, अरकान को गिरफ्तार करके मुक्के मारे गए। कहा गया हम किसी कानून को नहीं मानते, आए इस ऐवान को बंद करके ताले लगा देते हैं। असद कैसर का तमाम सियासी मुकदमात खत्म करने का मुतालिबा। शेख वकास अकरम बोले बताया जाए किसने जरूरत की पार्लियामेंट में घुसने की। आमिर डोगर बोले MNA मौलाना नसीम को मस्जिद से गिरबान पकड़कर निकाला गया। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने पर PTI के गिरफ्तार अरकान की कॉपी असम्बली इजलास में शिरकत। इजलास के बाद इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार MNAs को अपने साथ ले गई। अरकान को 10 मुख्तलिफ गाड़ियों में बिठाया गया। इदारे और इदारों के बड़े अपनी एक्सटेंशन की फिक्र में हैं। एक्सटेंशन फौज समेत हर इदारे में गलत है। तब्दीली लानी है तो निज़ाम को तब्दील करें। सरबराह JUI का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना होगा, यहाँ बात करने की आज़ादी होनी चाहिए। इस्लाहात की तजावीज़ ऐवान से मुश्तरका तौर पर जानी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की PTI अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों की मजम्मत। कहा वाक़े पर बेहतर होता पार्लियामेंट को एहतजाजन 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता। उधर JUI ने अरकान सेनेट को किसी भी तरमीम से मुतालिक वोट देने से रोक दिया। सेनेटर मौलाना अताउर रहमान का अरकान सेनेट को खत। कहा तमाम अरकान सेनेट जमात के फैसले की पाबंदी करेंगे। अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात के बयान के बाद बड़ी हलचल। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। सूबे में अमन अमान के लिए फौरी इक़दाम उठाने का फैसला। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। गवर्नर ने कहा सूबे के अवाम अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं।
मुतादिद इस्लाम में पुलिस एहलकार एहतजाज कर रहे। उधर वज़ीर आला KP को पेशावर में तैनात अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने कहा, वक्त आ गया है, पायदार अमन के क़याम के लिए संजीदा कोशिशें होनी चाहिए। अफगान हुकूमत के साथ जिरगा करके मसाइल के हल का इरादा रखते हैं। तिजारती सरगर्मियाँ हायल रुकावटें दूर करने की ज़रूरत है। CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए। वज़ीर आला KP का अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात का ऐलान, विफाक पर हमला करार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बरस पड़े, दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। अली अमीन गंडापुर का बयान ज़हर कातिल है जिस पर वो खुद चल रहे हैं, अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सूबा किसी मुल्क के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये भी कहा, हमारे जो भाई प्रोडक्शन ऑर्डर पर ऐवान में आए उन्हें हक़ नुमाइंदगी मिला है। हमसे हमारा हक़ नुमाइंदगी की गई 7 सालों तक छीना जाता रहा। कभी हमारी और पीपल्स पार्टी की तलखी भी रही है, मगर बर्दाश्त का लेवल इतना कम नहीं था। पीटीआई सेनेटर अली जफर का वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, वज़ीर आज़म या वज़ीर दाखिला में से किसी एक को इस्तीफ़ा भी देना पड़ेगा। हमने कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहरा किया। जब इनकलाब आता है तो कोई महफूज नहीं रहता, फिर पार्लियामेंट और ना कोई इदारा महफूज रहता है। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पार्लियामेंट में पेश आया वाक़ई की मज़म्मत। कहा, कोई इनकलाब ऐसा नहीं आएगा, पार्लियामेंट मलियामेत हो जाएगी। हम ऐसा इनकलाब नहीं आने देंगे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शली रहमान ने कहा, पीटीआई तौर पे हम कहते थे वही करें जो बर्दाश्त कर सकें। सेनेट में अरकान की गिरफ्तारी के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद अपोजिशन लीडर शिबली फराज की जानिब से पेश की गई। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू को नामुनासिब करार दे दिया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ ऐसी गुफ्तगू की तायद नहीं करता। वो जोशे खिताबत में बहुत ज़्यादा बोल गए। सहाफ़ी जिस दबाव में काम कर रहे हैं वो जिहाद कर रहे हैं। कौमी असम्बली पर हमला किया गया जो जमहूरियत और निज़ाम इंसाफ पर हमला है। बानी PTI इस मुलाकात के बाद अलीमा खान की गुफ्तगू। कहा, कौम को अपनी आज़ादी के लिए खुद निकलना पड़ेगा। ये लोग इस्लामाबाद जलसे के बाद परेशान हैं। जलसे में लोगों पर आंसू गैस के शेल फेंके गए। तहरीक इंसाफ के आज का एहतजाज भी मुअख्खर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में KP के सरकारी मुलाजमीन से मुताल्लिक अपील पर समाअत। वकील सफाई ने कहा कि एक SRO के जरिए मुलाजमत पर केस चला। SRO सेक्शन ऑफिसर के जरिए जारी हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बोले, यहाँ सेक्शन ऑफिसर मुल्क चला रहे हैं। किसी सेक्शन ऑफिसर के जरिए आइन बनाया जा सकता है और ना ही कानून बन सकता है। मुतल्लिका हुकाम के जरिए SRO जारी करने का सिलसिला ज़ियाउल हक से शुरू हुआ। वालिद की जगह बेटे को नौकरी में कैसे कोटा मिल सकता है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, क्या ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को सुरखाब के पर लगे हुए हैं? ये क्या बात हुई? एक काम करे और कहे मेरी नस्लों ने भी काम करना है। जो मेरिट पर पूरा उतरता है उसे काम करने दें। हुक्मनामे में मजीद कहा, KP की हुकूमत ऐसे तमाम नोटिफिकेशन वापस ले जो मेरिट के खिलाफ हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पूरे निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। पार्लियामान से गिरफ्तारियां की जाती हैं। लोकल IPPs माहिदों पर नजरसानी की जाए। मुतालबात ना सुने गए तो बिल अदा ना करने की कॉल देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। बिलावल भुट्टो भी शरीक थे। आसिफ अली जरदारी का सिंध में तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज़ करने पर जोर। सोलर सिस्टम प्रोग्राम को वसी करने की हिदायत।
सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत ने टीवी चैनल्स की गैर मशरूत माफ़ी मंजूर कर ली। मीडिया चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी। टीवी चैनल्स की माफीनामा नशर करने की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने कहा, किसी को जेल नहीं भेजना चाहते मगर एहसास जिम्मेदारी तो हो। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की माफ़ी की तशहीर नहीं की गई। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने कवर ही करना थी। दोनों जो बोलेंगे उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर दोबारा नशर तो ना करें। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की अक्टूबर के पहले हफ्ते में पाकिस्तान आमद मुतवक्के। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म के हमरा आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान आएगा। मुतादिद मुआहिदों और मफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। रिटायर्ड सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन में करोड़ों की करप्शन। नैब कराची की खसूसी टीम का हैदराबाद में एक्शन। 6 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे गए। गिरफ्तार अफराद में अफसरान और प्राइवेट अफराद शामिल। नैब हुकाम ने गिरफ्तार अफराद को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया। नैब की जिस्मानी रिमांड की इस्तदाब मुस्तरद। गिरफ्तार 10 अफराद जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान का कहना है, मुसल्लह अफवाज ने हर मुश्किल मरहले पर पुलिस का साथ दिया। बाज़ अनासिर पुलिस और फोर्सेस में इख्तिलाफात पैदा करना चाहते हैं, जिनका मकसद जवानों का मोराल गिराना है। अमन व अमान के मामले पर पुलिस, फौज और अवाम एक पेज पर हैं। पेशावर में लोकल नाज़मीन का दलाजा ग्रिड स्टेशन पर धावा, कब्जा कर लिया। अपनी मर्जी से ग्रिड ऑन कराने की कोशिश। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक कानूनी कार्रवाई के लिए मुरासला लिख दिया। चैंपियंस वनडे कप का इफ्तिताही मैच मारखोर्स के नाम पैंथर्स को 160 रन से बुरी तरह शिकस्त। रिजवान की टीम ने शादाब 11 की एक न चलने दी। 348 के ताक़ुब में 187 पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में मेजबान चीन को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान आखिरी लीग मैच भारत के खिलाफ 14 सितंबर को खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए कानून साजी का फैसला। 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाएगी। और लहरी का जुदागाना अंदाज आज भी सुपर हिट। मदाहों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाले लहरी की 12वीं बरसी 3 दहाइयों तक इंडस्ट्री पर राज किया। मुनफरिद लबो लहजा पहचान बना।